इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे इरोडोप का प्रॉब्लम नंबर 1.67। क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है। अ बार ऑफ मास m इज पुल्ड बाय मींस ऑफ अ थ्रेड। एक बार है जिसका मास m है और इसको हम लोग एक थ्रेड की मदद से खींचते हैं ऊपर की अप एन इंक्लाइंड प्लेन, है ना, फॉर्मिंग एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल। तो इंक्लाइंड प्लेन अल्फा एंगल फॉर्म कर रही है हॉरिजॉन्टल के साथ। द कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू के। तो यहां पर जो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ब्लॉक और इंक्लाइंड प्लेन के बीच में, दैट इज के। Find the angle beta which the thread must form with the inclined plane for the tension of the thread to be minimum। हम लोगों को यहाँ पर जो थ्रेड में जो टेंशन रखना है ना, इस टेंशन को हमको मिनिमम रखना है और उस टेंशन की वैल्यू को हमें कैलकुलेट करनी है ना। तो ये जो थ्रेड है वो कितना एंगल बीटा एंगल फॉर्म करे सच दैट ये जो टेंशन है इसमें टेंशन ये मिनिमम हो। ठीक है, चलो हम लोग फोर्सेस का एक बार एनालिसिस करते हैं। इस मास में एक तो mg का एक कंपोनेंट इधर लग रहा होगा, mg साइन अल्फा इस डायरेक्शन में लगेगा, है ना, और एक mg कॉस अल्फा लगेगा, ये सबको पता है ना। इसके अलावा इंक्लाइंड इस पे एक नॉर्मल फोर्स लगाएगी, है ना, और इसके बाद एक टेंशन का दो कंपोनेंट है। ये जो टेंशन फोर्स है इसके दो कंपोनेंट आएंगे, है ना। इस डायरेक्शन में अलोंग द इंक्लाइंड आ जाएगा टी कॉस बीटा, है ना, और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड आएगा दैट इज टी साइन बीटा, है ना। तो कौन कौन से फोर्सेस हो गए, इसके अलावा और एक फोर्स होगा देखो कि जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, क्योंकि अप द इंक्लाइंड इसको मूव कराना है तो फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में पीछे की तरफ लगेगा, है ना। तो कौन कौन से फोर्सेस हो गए एक बार मैं बना के दिखा देता हूं। यहां पर ये इस डायरेक्शन में आ गया टी कॉस बीटा, टी कॉस बीटा, नीचे की तरफ आ जाएगा एम जी साइन अल्फा, और एक फ्रिक्शन इधर आ जाएगा, इधर आ गया नॉर्मल, इधर आ गया टी साइन बीटा, और इधर आ गया एम जी कॉस अल्फा। अब यहां से ध्यान ध्यान से देखो, मैं बोल रहा हूं कि कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड। तो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड सारे फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए। दैट मीन्स एन प्लस टी साइन बीटा बैलेंस करना चाहिए एम जी कॉस अल्फा को। तो यहां से हम लोग नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं, एम जी कॉस अल्फा माइनस टी साइन बीटा। ठीक है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हमारे पास में निकल के आ जाती है। इसके बाद हम लोग अगर देखें अलोंग द इंक्लाइंड जो फोर्सेस लग रहे हैं दैट इज टी कॉस बीटा माइनस एम जी साइन अल्फा। और क्योंकि स्लाइड करके ये जा रहा है ना, अलोंग द इंक्लाइंड जो है ये स्लाइड करता हुआ जा रहा है, तो फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम काइनेटिक फ्रिक्शन में लगेगा, है ना। तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा तो ये म्यू इंटू एन इसकी वैल्यू होती है। तो म्यू की वैल्यू यहाँ पर के दी हुई है और एन की जो वैल्यू दैट इज के एन लिखते हैं यहाँ पर, चलो के एन, एंड दैट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब ध्यान से देखो, ये मास इंटू एक्सेलरेशन में बोल रहा हूँ, लेकिन इस केस में क्या होगा कि हमें टेंशन मिनिमम निकालना है, टी की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि जस्ट ये एक्सेलरेशन इसको मिनिमम एक्सेलरेशन के साथ ये जा रहा है, जीरो एक्सेलरेशन के साथ ये जस्ट ऊपर की तरफ स्लाइड करना स्टार्ट होता है, वो टेंशन की वैल्यू हमें निकालनी है ना। तो हम लोग ऐसा मानेंगे कि इसमें जो इसकी एक्सेलरेशन है दैट इज इक्वल टू जीरो। लोग ऑलमोस्ट जीरो एक्सेलरेशन लेके चलते हैं ताकि हमारा जो टेंशन है वो मिनिमम निकले यहाँ पर, है ना। जस्ट उसने स्लाइड करके जा रहा है, टेंशन मिनिमम, एक्सेलरेशन इसका मिनिमम से मिनिमम है ताकि हम लोग वो टेंशन की मिनिमम वैल्यू निकाल सकें, है ना। तो इसको हम लोग जस्ट जीरो करें तो जीरो की कंडीशन आएगी। तो यहाँ से जीरो हो गया तो दैट मीन्स इसको जीरो के इधर ले आते हैं तो ये टर्म उधर चला जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि टी कॉस बीटा दैट इज इक्वल टू एम जी साइन अल्फा। अब यहां से एन की वैल्यू भी डाल देते हैं, यहां पर जो एन की वैल्यू है दैट इज एम जी, एक ही साथ मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, के एम जी कॉस अल्फा माइनस के टी साइन बीटा। अब हमें टेंशन निकालना है तो टेंशन को उधर ले जाते हैं, तो टेंशन कॉमन निकाला तो बना कॉस बीटा, इस वाले टर्म को उधर उधर ले गए, प्लस के साइन बीटा, एंड दैट इज इक्वल टू एम जी साइन अल्फा प्लस के एम जी कॉस अल्फा। ठीक है, यहां से टेंशन की वैल्यू हम लोग देखें तो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी एम जी साइन अल्फा प्लस के एम जी कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस बीटा प्लस के साइन बीटा। अब ये चीज तुम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री में बहुत बार पढ़ रखा होता है, कॉस बीटा प्लस के साइन बीटा।
अभी देखो यहाँ पर क्या है, अल्फा तो हमारा फिक्स है, अल्फा फिक्स है, हमें वेरी क्या करना है, बीटा, हमें वेरी करना है बीटा, और हमें टेंशन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। दैट मीन्स हम लोगों को टेंशन की मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए इसका जो डिनोमिनेटर है उसको हम लोग मैक्सिमाइज कर देते हैं, क्योंकि न्यूमरेटर तो फिक्स हो गया, अल्फा अगर फिक्स है तो न्यूमरेटर फिक्स है, और टेंशन वैल्यू को अगर मिनिमाइज करना है तो डिनोमिनेटर को हमको मैक्सिमाइज करना है। और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है डिनोमिनेटर की वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी √1 + k²। ठीक है, √1 + k²। तो ये वैल्यू हो जाएगी, और ऊपर की वैल्यू, ऊपर तो सेम टू सेम यही हो जाएगा, sin अल्फा प्लस kmg cos अल्फा। तो यहां से हम लोग ये जो टेंशन की ये वाला ये जो वैल्यू है टेंशन की, ये टी मिनिमम हम लोगों ने यहां से निकाल दिया, टी मिनिमम निकाल दिया। अब कौन से वैल्यू के लिए ये जो कॉस बीटा प्लस के साइन बीटा, बीटा की कौन सी वैल्यू के लिए बीटा की कौन सी वैल्यू के लिए ये वाला टर्म मैक्सिमम है, बीटा की कौन सी वैल्यू के लिए ये टर्म मैक्सिमम है, वो भी निकाल सकते हो, छोटा सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री है ना। तो यहाँ से मुझे लगता है ये सब कुछ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये वाला टर्म ये निकाल सकते हो कि कौन से बीटा के लिए ये तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है यार, है ना। यहाँ पर फिजिक्स यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो होप तुम लोग ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी कुछ डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में लिखना, हम लोग उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कर लेना, और चैनल को भी शेयर कर लेना। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।